Yes, very very good morning friends. I hope all of you are doing great. पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है एंड पीपल आर रियली वेरी हैप्पी. इनफैक्ट आई गॉट अ वेरी मिक्स्ड रिएक्शंस अबाउट दीज वीडियोस जो मैं डी टॉक्स के अंतर्गत पोस्ट कर रहा हूँ. तो बीच में ये सवाल भी आ गया मेरे पास फाइनली, जो कि बहुत ऑब्वियस है, that you have been associated with speaking, पब्लिक स्पीकिंग, बोलचाल, वक्तृत्व कला के क्षेत्र से आप इतने लंबे समय से जुड़े हुए हो, तो क्यों ना इसको लेकर आप या तो सीरीज़ शुरू करो या कुछ टिप्स देना शुरू करो. सो ये तो एक तरीके से आपने मेरे तन मन और धन की बात ही आपने मुझसे बोल दी एक तरीके से. तो आज मैं डी टॉक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो कि वानाबी स्पीकर्स हैं, या फिर बोलने की ज़रूरत तो सभी को पड़ती है ना. चाहे आप यहाँ बोलो या वहाँ बोलो, जहाँ बोलो आपको बोलना तो पड़ता ही है. बट हाँ, प्रोफेशनल वर्ल्ड में कुछ जगह ऐसी है जहाँ आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में आकर बोलना पड़ता है. इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि या तो आप अपने घर के जो यंग बॉयज़ यंग गर्ल्स हैं उनको बुला लीजिए ये वीडियो देखते समय, या फिर वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी ये टिप जो आज मैं आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी वक्तृत्व कला को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, इनफैक्ट बनाने के लिए, क्योंकि बेहतर जैसा तो कुछ होता ही नहीं है ना. सबके पास अपना अपना एक लेवल है, अपने अपने एनर्जी के एक तरंगों के स्तर पर हर कोई व्यक्ति घूम रहा है. बट यस, एक बड़ी ही बेसिक बात है, वो एक टिप मैं आज दूंगा, और अगर आपने वो टिप अगर मान ली तो बिलीव मी यू विल फाइंड अ ग्रेट इंप्रूवमेंट इन योर स्पीकिंग स्किल्स. तो मैं बताना शुरू करता हूं, और मुझे ये बताते हुए बहुत गुदगुदी भी हो रही है, बिकॉज दिस टिप रियली वर्क्स फॉर मी. खासकर जो मैं आपको बोल रहा हूं कि यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा आप अपने घर के, परिवार के, क्योंकि वो अभी ग्रोइंग स्टेज में है. और ये जो टिप है ये मेरे ग्रोइंग स्टेज में से ही लेकर मैंने आपको अभी दी है. तो अब मैं यूट्यूबर्स की तरह और ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और वहाँ पर आपको टिप मिलेगी. कोई एंड तक देखने की ज़रूरत नहीं है. बहुत ही सिंपल टिप है, DIY टिप है. और मज़े की बात ये कि मेरी रीडिंग स्किल्स पर बहुत ही मज़े की बात यह है कि मेरी स्पीकिंग स्किल्स पर एक किताब बहुत जल्दी आने वाली है. हालांकि मैं इस किताब पर लंबे समय से काम कर रहा हूं, बट बहुत लंबे समय से उस पर काम रुका हुआ भी है. वो बुक जब आएगी तब आएगी. उसका एक चैप्टर या उस चैप्टर की कुछ खास बात मैं आपको आज बताने वाला हूं कि अगर आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स सुधारनी है, अपनी वक्तृत्व कला सुधारनी है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में अगर आपको बहुत अच्छे से पेश आना है, जहां तक स्पीकिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, करस्पॉन्डेंस स्किल्स का सवाल है, ओके, स्पोकन फॉर्म में, तो आपको माय डियर फ्रेंड्स वो काम करना पड़ेगा. आप फिर कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि मैं कुछ सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूं. नो, कोई सस्पेंस नहीं है. सीधा मैं आ रहा हूं इस पॉइंट पर कि इफ यू वांट टू इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स तो यू आर सपोज टू इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स. यस माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए जो बेस का काम करता है, जो आधारभूत संरचना तैयार होती है हमारे वक्तृत्व की, हमारे प्रेजेंटेशंस की, हमारे बोलने की, वो तैयार होती है हमारे पढ़ाई से, हमारी रीडिंग से. अगेन, पढ़ाई का मतलब कोर्स बुक्स नहीं है, पढ़ाई का मतलब केवल किताबें पढ़ना नहीं है. बट यस, कुछ अच्छी किताबें, कुछ बेसिक किताबें, कुछ कोर्स से हटके, जिनको मैं मजाकिया लहजा में कहता हूं कि अटरम सटरम टाइप की किताबें, वो पढ़ना अगर आप शुरू करेंगे तो आई एम मोर देन श्योर कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी. कैसे? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे यार ये तो खोदा पहाड़ और निकला रीडिंग है ना. तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बेसिकली हम जो बोलते हैं वो क्या है. हम दो तरीके से बोलते हैं. या तो हम लिखा हुआ लेकर आए और उसको बोल दें, पर ऐसा लिखा हुआ आप कितने जगह बोलते हैं? बहुत ही कम, बहुत ही कम. बहुत ही फॉर्मल, हाईली ऑर्गेनाइज्ड जगहों पर आप लिखा हुआ बोलते हैं. मैक्सिमम टाइम हम बिना लिखा बोलते रहते हैं, है ना. अब उस बोलने में, उस स्पीकिंग के प्रोसेस में अगर आपको अच्छा साउंड करना है, आपको ऑर्गेनाइज्ड साउंड करना है, आपको कंपोज साउंड करना है, आपको इंटेलेक्चुअल साउंड करना है, सो माय डियर फ्रेंड्स,
आप इस टिप्स को ज़रूर लीजिए, बल्कि इस बात से आप बच ही नहीं सकते कि आपको थोड़ा बहुत रीड करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ यंग गाइज हियर? यंग लोग एक्चुअली अपने स्कूल या कॉलेज के प्रोसेस में होते हैं, और यहाँ पर वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, कुछ कोर्स की, और गाहे बगाहे कुछ ऐसी बुक्स भी उनके टच में आ जाती हैं, नहीं आती तो उनको उन बुक्स के टच में लाना है, जो कि डू आई वाई बुक्स होती है, डू इट योरसेल्फ बुक्स होती हैं, या लाइफ स्किल से रिलेटेड बुक्स होती हैं, या कुछ मैगजीन्स होती है जिनमें करंट अफेयर्स की बातें होती हैं, या फिर ऐसी बुक्स होती है जिनमें पूरे मंथ का लेखा जोखा होता है, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र हो, कल्चरल फील्ड हो, इकोनॉमिक सिनारियो हो, अलग अलग क्षेत्र की जो चीज़ें होती हैं वो मैगजीन्स में, बुक्स में कवर्ड रहती हैं। सो सिंपल सी बात है, मेरे इस 4-5 मिनट का अभी तक ये वीडियो हो गया है, इसमें जो बात निकल कर आई है माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर आपको अपनी वक्तृत्व कला, अपनी स्पीकिंग स्किल्स किसी भी लेवल पर, पर्सनल लेवल या प्रोफेशनल लेवल पर बेहतर करनी है, तो देयर इज नो एस्केप फ्रॉम रीडिंग। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ मनोरंजक बुक्स, हर तरह की बुक्स। इनफैक्ट नो बुक इज अ बैड बुक। हर तरह की बुक कुछ ना कुछ आपके माइंड में, आपके ब्रेन में मटेरियल डालकर जाएगी, वो मटेरियल पकता रहेगा, सबकॉन्शियसली आपको तैयार करता रहेगा। और जब ये ब्रेन की कुछ खास बात मैं आपको बता रहा हूं, कि जब आपको उन खास शब्दों की या उस खास तरह के नॉलेज डोमेन की जरूरत होती है, तो वो जो नॉलेज है, जो वो इंफॉर्मेशन है, वो जो एंटरटेनमेंट है, जो भी आपने ग्रहण किया है बुक्स से, अनुभवों से, वो अपने आप निकल कर आता है। इसी को कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। Okay, so in order to gain the fluency, in order to gain the spontaneity in your speaking skills, my dear friends, I am recommending to keep on reading books. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत भारी भरकम लाइब्रेरी में जाओ और वहां पढ़ाई की दुनिया में डूब जाओ। नो, कैजुअल रीडिंग करना है। सिंसियर रीडिंग आप करते हैं, कॉन्शियस रीडिंग करते हैं, वो आपका अपना विषय है। बट मैं आपको एक अच्छा स्पीकर, गाहे बगाहे या सिंसियर नोट पर स्पीकर बनने के लिए जो टिप दे सकता है वो ये, कि आपको रेगुलर रूटीन में, इरेगुलर रूटीन में जो भी जैसा भी पढ़ने को मिल जाए, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मैगजीन्स हो, नॉर्मल बुक्स हो, उनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यू विल फाइंड ग्रेट इंप्रूवमेंट in your speaking skills with guarantee. I hope I am clear and loud. I feel that I am more than clear as far as this special tip about improving your public speaking, your speaking skills is concerned. और हाँ, ऐसी बहुत सारी बातें आपको मेरी बुक जिसका टाइटल है स्पीक स्पीक स्पीक, उसमें देखने जानने सुनने को मिलेंगी. So I'll come back to you with that very soon. Bye bye. Till then, keep reading and keep speaking. Bye bye.